बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम 23 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। साबिक खातून एटीसी रावलपिंडी में पेश। बुशरा बीबी की गाड़ी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हदूद में दाखिल होने की इजाजत दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक ने 23 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। बुशरा बीबी की 9 मई समेत एहतजाज के 32 मुकदमात की समाअत। साबिक खातून अव्वल की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश की। कहा, मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना ही ना करेंगे, मगर लोगों को पकड़कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात करें। अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन की मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे, बेहतरी के लिए जिसके भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे और हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी। पाकिस्तान के दिफा के हक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता वतन दुश्मनी होगी। इसराइल की नंगी जारहियत ने यह लाजिम कर दिया। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को हालात के मुताबिक अपडेट करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी मिसाइल का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इसराइल की फलस्तीन, लबनान, शाम और यमन, ईरान के खिलाफ नंगी जारहियत ने यह और लाजिम कर दिया कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को हालात के मुताबिक अपडेट करता रहेगा। हमारे मकसद दिफाई हैं, कतई तौर पर जारहाना नहीं। इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशियल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन को खत लिखा है कि खत के मतन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय करना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल पर मजमूई राय भी दी है, जबकि जज तैनाती ने इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट अपने ही मुखालिफ की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजिया कर चुका हूं, पहले फुल कोड बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज पर मुस्बत पेशरफ्त। वजीर आजम के मामलात जल्द हल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, राना मुर्तजा, राजा परवेश अशरफ, कमर जमान कायरा, अयाज सादिक, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इतलात अता तारड़, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शरीक हुए। मुलाकात में वजीर आजम ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत की। वजीर आजम का कहना था कि वजारत कानून मामला हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जहां उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA के अहलकारों की निशानदही की और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि 2023 में कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया।
लेकिन अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जर्मनी में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में कार हजूम पर चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकये में मुलविस कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जर्मन हुकाम का कहना है कि क्रिसमस बाजार पर हमले में मुलविस गिरफ्तार शख्स सऊदी शहरी और डॉक्टर है। 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। इधर जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स का कहना है कि क्रिसमस मार्केट के वाकये ने बदतरीन तशवीश को जन्म दिया है। मेरी हमदर्दियां मुतासिरीन और इनके अहले खाना के साथ। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। सेहूनी फोर्सेस की ताजा तरीन कार्रवाइयों में 77 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 2 स्कूलों पर इसराइली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,206 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गज़ीन एजेंसी बराए फलस्तीन के सरबराह ने कहा कि अनरवा फलस्तीनी अवाम की अमदाद जारी रखेगी। गजा के मामले पर दुनिया 2 राह पर खड़ी हुई है। खुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहा खत्म करने का फैसला। जिला खुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। अली अमीन गंडापुर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। खुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम का जायजा, शुरा को ब्रीफिंग दी गई। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि खुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबपारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ को खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन खुर्रम में पायदार अमन के लिए किए गए इकदाम से भी आगाह किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ बुजुर्ग सियासतदान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की सियासी खिदमात का हर कोई मुतरफ है। एपिक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में खुर्रम को असलहा से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि खुर्रम में बंकर्स की मसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खत्ते में पायदार अमन हो। रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बखूबी इदराक है। अमन मुआहिदा के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स की मुकम्मल मसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हुकूमत खुर्रम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ अनासिर खुर्रम में देरपा अमन के दुश्मन हैं और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बलाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कलात में दर्जा -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा, चतराल और दीद के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच कल जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 से जीत दी है। जनूबी अफ्रीका के बॉलर ऑर्टिनल को दाएं टखने में इंजरी, तीसरे वनडे मैच से बाहर कर दिया गया। कार्बन बोश को स्क्वाड में शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नादिया मुनीर नकवी।